नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाला हूं, आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान के कोटा शहर की। कोटा में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका और उसके पिता और उसका परिवार जहां पर रहता था, उसी के पास में एक और फैमिली है जो रहती थी, एक परिवार और रहता था, जिसमें ये आरोपी है जो ट्यूशन टीचर गौरव, ये भी रहता था। ये परिवार दोनों एक ही समाज के थे और जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते थे उसमें गौरव और उसका पिता के साथ साथ में यहाँ पर ये नाबालिग बालिका का पिता भी भाग है वो लिया करते थे। तो इस वजह से वो आरोपी गौरव के परिवार को अच्छी तरह से जानते थे और पिछले 3 साल से ये नाबालिग 14 वर्षीय नाबालिग जो है इसी गौरव के पास में ट्यूशन पढ़ती थी, क्योंकि ये इस गौरव ने एमटेक किया था और अपने घर पे ही ये क्लासेज है वो लगाता था। ये 14 साल की बालिका बहुत ही पढ़ने में होशियार थी, तो इसलिए इसके पिता ने बीच में वहाँ से ट्यूशन हटा के किसी अच्छे कोचिंग सेंटर के अंदर इस बालिका को एडमिशन दिला दिया। लेकिन उस वक्त जब दिसंबर का महीना था जब इसको एडमिशन दिलाया था और उस टाइम स्कूल है वो बंद थे, लेकिन स्कूल्स वापस खुलने की वजह से उसका तालमेल जो है वो बिगड़ गया और वो स्कूल और कोचिंग दोनों जगह पर सही तरीके से नहीं जा पा रही थी। इस वजह से उसके पिता ने फिर से इसी आरोपी गौरव के पास, जो उसके पड़ोस में रहता था, जो उसको अच्छे तरीके से उसका परिवार है वो जानता था, जिस पे उनका पूरा विश्वास था, उसके पास वापस ट्यूशन के लिए भेजने लगे। घटना वाले दिन यानी रविवार का दिन था और उस दिन आरोपी गौरव जो है ये कॉल करता है और बालिका को ट्यूशन के लिए बुलाता है। लेकिन रविवार को हमेशा ट्यूशन की छुट्टी रहती थी, तो और उस बालिका की तबीयत भी है वो ख़राब थी, तो उसकी माँ जो है मना कर देती है। तो माँ के मना करने के बाद आरोपी जो गौरव है ये उसकी माँ को बोलता है बालिका की को कि उसका सोमवार को गणित का पेपर है, इसलिए उसको ट्यूशन भेज देता है कि उसका पेपर जो है अच्छा हो। और इस चीज़ की टेंशन जो है उस 14 वर्ष की नाबालिग को भी थी और इस वजह से वो ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी माँ उसको ट्यूशन जाने से उस वक्त मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन ये गौरव फिर से उसको कॉल करता है और ट्यूशन आने के लिए बोलता है और वो 14 वर्ष की नाबालिग उसके पास ट्यूशन चली जाती है। और ये गौरव कि इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका जो अच्छा इंसान ये है, ये सारे परिवार को लगता था, लेकिन उसके अंदर जो हैवानियत छुपी हुई थी ये कोई भी नहीं देख पा रहा था। ये बालिका जो है वो उसके घर पहुंचती है ट्यूशन के लिए और इसके पास 3 ही बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे, जिसमें 2 लड़के और एक मात्र ये लड़की थी जो उसके पास ट्यूशन पढ़ने आती थी और ये इनको अलग अलग टाइम पर बुलाया करता था। उस बच्ची जब ये ट्यूशन के लिए वहाँ पहुँचती है तो वो इसके साथ में घसीटता है और ये सारे निशान जो उसके बॉडी पर भी मिले हैं, तो उसको घसीटता है और वो उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में वो वहाँ से स्कूटी से फरार हो जाता है और कोटा से पेट्रोल भरवा के कोटा से बाहर निकल जाता है। इसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हैं। इसके बाद में उसने अपने रूम को, अपने घर को लॉक कर दिया था और जब ये सारी घटना है उस टाइम पर उसने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जब उसको कॉल करके बुलाया था उस वक्त घर पर और कोई मौजूद नहीं था। सारे ऊपर रहने वाले उसके चाचा और उसके नीचे रहने वाली उसकी फैमिली भी किसी शादी में गए हुए थे। घर को लॉक करके वो निकल जाता है और ये सारी जानकारी जो है जब उस परिवार को मिलती है तो उस परिवार के अंदर जो उसके पिता है नाबालिग के, वो रो रो कर एक ही बात बोलते हैं कि इस आरोपी गौरव ने उसकी बच्ची के साथ साथ में उसके विश्वास का भी खून किया है। अभी तक आरोपी जो है फरार है और पुलिस 7 टीमें बनाकर इस मामले की जांच में जुटी हुई है, साथ ही साथ में आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। आज की क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आप क्राइम से जुड़ी और खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल झलको क्राइम सब्सक्राइब करके पास ही बना बेल आइकन दबा लीजिए। मैं हूं दीप, जय हिंद।